नमस्कार, सलाम, स्वागत, आदाब दोस्त। जो समझना है आप लोग उसको समझिएगा और वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का पीएचडी का एंट्रेंस का रिजल्ट 2 दिन पहले आ चुका है और अब आ चुकी है वेबसाइट पर लिस्ट पूरी तरीके से कि कितने बच्चे एंट्रेंस में क्वालिफाई हुए हैं और कितने बच्चे एंट्रेंस में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो एग्जामटेड कैटेगरी में सही पाए गए हैं और कौन से ऐसे विद्यार्थी जो एग्जामटेड कैटेगरी में सही नहीं पाए गए। क्योंकि विश्वविद्यालय ने कई आधार पर बच्चों को एग्जामटेड भी किया था और कई आधार पर बच्चों को एंट्रेंस से क्वालिफाई भी किया था। ठीक है, उन दोनों ही सूचनाओं को लेकर आया हूं इस वीडियो में आपके लिए। वीडियो को देखने के उपरांत कोई सवाल समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन वीडियो के मुख्य कंटेंट पर जाऊं, कुछ बातें मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। जैसे कि आज है 4 जनवरी 2021, तो कल है 5 जनवरी। ठीक है, कल वेबसाइट पर एक लिस्ट आएगी, नई लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट के अलावा एक लिस्ट और आएगी जो कि कंबाइन लिस्ट होगी और उस लिस्ट में ये यूनिवर्सिटी क्लियर कर देगी कि आपको जो इंटरव्यू देना है और किस कैंडिडेट को इंटरव्यू ऑनलाइन और किस कैंडिडेट को इंटरव्यू ऑफलाइन देना है और कौन से बच्चे हर सब्जेक्ट में एग्जामटेड और एंट्रेंस पे क्वालिफाई हुए हैं, उसकी लिस्ट आएगी वेबसाइट पर। ठीक है, लेकिन अभी जो लिस्ट आई है वह सभी की आई है, लेकिन इंटरव्यू के लिए किन बच्चों का सिलेक्शन होगी उसकी एक अलग से लिस्ट और आएगी, ऐसा शेड्यूल में कहा गया है। ठीक है, और दूसरी बात 11 जनवरी 2022 को इंटरव्यू की डेट रखी गई है। 12 जनवरी 2022, 11 जनवरी 11 जनवरी 2022 को इंटरव्यू की डेट रखी गई है। नोटिफिकेशन कहता है कि ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू होगा। ठीक है, लेकिन 5 जनवरी का नोटिफिकेशन में कहा गया है, 5 जनवरी के अनुसार कि इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से होगा, लेकिन 11 को ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। तो ऑनलाइन वालों का इंटरव्यू कब होगा, हो सकता है उससे पहले हो जाए, तो उसकी सूचना आएगी वेबसाइट पर। तो आज और कल की डेट में अपनी वेबसाइट पे जरूर जाके विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, लगभग 25 सब्जेक्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा सेंट्रल में जहां पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए थे, तो बहुत से बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए और 25 में से अभी 17 डिपार्टमेंट की लिस्ट आ गई है वेबसाइट पर। ठीक है, 8 डिपार्टमेंट की लिस्ट अभी नहीं आई है वेबसाइट पर, वो आ जाएगी आज शाम तक की डेट में। आप ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ ईई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स की अभी लिस्ट नहीं आई है। जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं 4 तारीख को सुबह 4 बजे के आसपास, अभी तक लिस्ट नहीं आई है। ठीक है, लेकिन जिन डिपार्टमेंट की लिस्ट आ गई है वो बच्चे लिस्ट को देख लेंगे और लिस्ट में किन बातों का ध्यान रखेंगे उसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए और देख लीजिए। देखिए, यदि आपका पेपर 70 नंबर का हुआ है, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूं पेपर कितने का, 70 का हुआ है कि 100 का हुआ। यदि पेपर 70 नंबर का हुआ है तो नियमतः तो ये कहता है नियम कि 70 में से यदि किसी के 35 नंबर आए हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ने बुलाया भी है। जिन बच्चों के 35 या उससे ज्यादा नंबर है उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी ने बुलाया है। और अगर वो बच्चे जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी में है विदाउट क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, तो ऐसे सभी बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है जिनके नंबर 35 या उससे ज्यादा आए हैं। पहली बात, ऐसे बच्चे जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है और एससी कैटेगरी में है, एसटी कैटेगरी में है, पीएच कैटेगरी में है, उन बच्चों को 45% पे यानी कि 32 या 33 नंबर पे उनको भी बुलाया गया। ठीक है, इंटरव्यू के लिए। लेकिन लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जो कि 34 नंबर पर या 33 नंबर पर बुलाए गए हैं, लेकिन वो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से उस जोन में नहीं आते हैं। अब ये सही है रिजल्ट, गलत है, ये आप समीक्षा कीजिएगा। लेकिन नाम तो मैं किसी विद्यार्थी का नहीं लूंगा, ना ही बताऊंगा किस कैटेगरी का। लेकिन जैसे कि जो क्राइटेरिया था 45% का और 50% का, उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं वो विद्यार्थी, लेकिन फिर भी उनका नाम लिस्ट में दिया गया है। क्यों दिया गया है इसका जवाब आपको डिपार्टमेंट देगा। और अगर किसी विद्यार्थी को इन नामों से आपत्ति है तो वह कंप्लेंट या शिकायत या आवेदन जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो लिस्ट आई है वेबसाइट पर, उस लिस्ट में ना, जो लिस्ट आई है वेबसाइट पर, उस लिस्ट को थोड़ा इस तरीके से भी देखिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने एक लिस्ट ये भी दी है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एग्जामटेड कैटेगरी के आधार पर क्वालिफाई हुए हैं।
उसकी अलग लिस्ट है, ध्यान रखिएगा। और सब्जेक्ट वाइज उसकी भी एक अलग लिस्ट आई है, उसको भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे, ठीक है ना। वेबसाइट पर वो भी मौजूद है। और एग्जाम में तीनों कैटेगरी मिक्स हैं उसमें, यदि आप नेट क्वालिफाई हैं या जेआरएफ क्वालिफाई हैं या फिर एमफिल क्वालिफाई हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि आपने क्योंकि इसमें मुझे गेट नहीं दिख रहा है लिस्ट में, हो सकता है किसी और सब्जेक्ट में हो, उसकी लिस्ट आई है। और साथ ही साथ एक लिस्ट और आई है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, और एक लिस्ट वो है कि कौन से बच्चे हैं जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं है, यानी कि नॉट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में लिखा होगा और बाकायदा रीजन भी दिया होगा यूनिवर्सिटी ने। तो उस रीजन को आप देख लेंगे और समझ लेंगे कि क्यों वो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, क्या कारण है, ठीक है। और जो बच्चे एंट्रेंस के बेस पर क्वालिफाई हुए हैं उनकी अलग लिस्ट है, और जो बच्चे एग्जाम्प्टेड बेस पर क्वालिफाई हुए हैं उनकी अलग लिस्ट है, सभी डिपार्टमेंट की अलग अलग, ठीक है। और यदि आपने अभी तक अपना एंट्रेंस का रिजल्ट नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक दे देता हूं, एंट्रेंस का रिजल्ट जरूर देख लीजिए, कितने नंबर आपके आए हैं। वैसे तो लिस्ट भी आ चुकी है, और अगर आपको लिस्ट नहीं मिलती है तो अपना ईमेल आईडी पासवर्ड लॉगिन करिएगा, आप अपना उस लॉगिन पोर्टल पर अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का ये अपडेट था छोटा सा, कि 5 जनवरी को एक लिस्ट और आएगी, कंबाइंड लिस्ट होगी, उसको भी आप लोग ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे और शेड्यूल के अनुसार उसको फॉलो करेंगे। और इंटरव्यू जो मेरा अनुभव है ना अभी तक का, जो मैं हजारों यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ 1 साल से, तो लगभग जो कोविड चल रहा है ना, 90% संभावनाएं हैं कि ऑनलाइन माध्यम से ही इंटरव्यू विश्वविद्यालय लेगा। वो अलग बात है कि उन्होंने जो शेड्यूल बनाया था वह लगभग 2 हफ्ते पहले का है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, ठीक है। और कई जगह पर साइक्लोन भी आ चुका है देश के अंदर, ठीक है, और चुनाव तो चल ही रहे हैं, उसका माहौल भी है, तो परिस्थितियां बदली हैं, तो हो सकता है शेड्यूल भी बदले। लेकिन चाहे एक दिन पहले भी यदि शेड्यूल चेंज होता है तो वही लागू होगा, और चाहे आपका इंटरव्यू 1 घंटे के बाद है, अगर शेड्यूल चेंज नहीं होता है तो पुराने ही शेड्यूल के बेस पर आपका इंटरव्यू रखा जाएगा उसी डेट पे, उसी माध्यम से, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जब तक आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कोई नया नोटिफिकेशन ना मिले या आपके पास कोई ईमेल ना आए यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब तक किसी और जानकारी पर बिलीव मत कीजिएगा, चाहे कोई यूट्यूब से कहे, चाहे कोई आपको फोन करके कहे या कॉल करके कहे। जब तक एक प्रमाणिक संस्था या व्यक्ति के माध्यम से आपको सूचना नहीं दी जाती है, क्योंकि कुछ मेल आए हैं मेरे पास बच्चों के जो कह रहे हैं कि सर यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल चेंज कर दिया है, ऐसा हमको फोन पर बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था आपको कहती है कि शेड्यूल चेंज हो गया है या फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति का कॉल को जरूर रिकॉर्ड कीजिए। और यदि कोई यूट्यूब पर ऐसे आपसे बोल रहा है, उस व्यक्ति का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और शिकायत दर्ज कीजिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। किसी भी यूट्यूबर के और किसी भी फोन कॉल के बहकावे में मत आइएगा, और अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखिए और सरलता के साथ, सहजता के साथ और एक करुणा के, मैत्री के भाव से इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा। यदि ऑफलाइन होगा और यदि ऑनलाइन होगा तो अपना प्रपोजल प्लस पीपीटी को तैयार रखिएगा। और आप इंटरव्यू यदि अपने लैपटॉप से देने वाले हैं या फोन से देने वाले हैं तो अपने उस रिज्यूम यानी अपने उस प्रपोजल को और पीपीटी को अपने उस फोन में इंस्टॉल करके रखिएगा, और वर्क करता है या नहीं। तो कई बार होता है कि हमारा पीपीटी हमारे फोन में शो नहीं करता है, कई बार ये होता है कि जूम एप्लीकेशन में तो काम करता है पीपीटी, लेकिन गूगल मीट पर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन आपका इंटरव्यू गूगल पर होगा या फिर जूम पर होगा, ये तो यूनिवर्सिटी आपको बता ही देगी समय के साथ में। लेकिन आप जिस फॉर्मेट में इंटरव्यू देना चाहते हैं, पीपीटी फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में या एमएस वर्ड फॉर्म में, ठीक है, या पीडीएफ फॉर्म में या एक्सेल फॉर्म में, तो वह फाइल आपके उस सिस्टम पर रन करती है कि नहीं, इसको जरूर देख लीजिएगा इंटरव्यू के दिन से पहले। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपका इंटरव्यू ऑनलाइन है और सामने से कहा कि अपने पीपीटी को प्रेजेंट कीजिए और आपको मालूम चला कि आपके डिवाइस में आपका वह पीपीटी का फॉर्मेट ओपन नहीं हो रहा है, तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की लिस्ट, एंट्रेंस क्वालिफाई करने वालों की लिस्ट, नॉट क्वालिफाई करने के वाले की लिस्ट सबकी आ गई है वेबसाइट पर, सभी लिंक मैं आपको दे दूंगा। सभी मैं लिस्ट नहीं दे सकता हूँ आपको, क्योंकि 19 लिस्ट है, 17 लिस्ट है, 17 पीडीएफ का अलग अलग भरूंगा, उसमें जो डिस्क्रिप्शन में समय लगता है। और ऊपर से ये जो हाथ है ना, ये अंगूठा है, ये 2 दिन से लग गई है चोट। इसमें स्पोर्ट्स खेलने गए थे, बॉल लग गई, उंगली हो गई टर्न, तो इसमें चोट लग रही है, तो मुझे ज़्यादा टाइप करने में दिक्कत हो रही है मुझे। और ऊपर से आज 4 जनवरी भी है, आज 4 जनवरी है और मेरे विश्वविद्यालय का आज है दीक्षांत समारोह, तो लगभग 12 घंटे की मेरी ड्यूटी है उसमें,
लगभग 12 घंटे की ड्यूटी है, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। तो इन 12 घंटों में कोई अपडेट आपको नहीं दे पाऊंगा। अगर समय मिला तो कोई शॉर्ट्स बना दूंगा, लेकिन इन 12 घंटे तक मैं बिजी रहूंगा और फिर आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने देखा, पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की सूचना को लेकर मन में कोई डाउट, कुछ सवाल, कोई शंका हो या कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। जवाब आपको आज रात के लाइव में दे दिया जाएगा। आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और लैंप फेलोशिप का फॉर्म जल्दी भर दीजिए, 9 जनवरी लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लैंप फेलोशिप होती है जो कि आया है, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए है, उसको जल्दी भर दीजिए। और 3-4 फेलोशिप और आई हैं, समय कम है मेरे पास और काम ज़्यादा है तो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी बनाऊंगा। और अगर नहीं भी बना पाया तो आपको ऐसी छोटी छोटी जानकारियां मैं देता रहूंगा। और आप फॉर्म भरिए, उसका इंटरव्यू की तैयारी करिए, इस यूनिवर्सिटी की सिनॉप्सिस बना लीजिए, पीपीटी बना लीजिए। और हाँ, अगर कोई मेल पर आपको कहता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है कि आपको सिनॉप्सिस नहीं बनाना है, केवल पीपीटी बनानी है, तो सिनॉप्सिस भी बनाकर रखिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं ना दिमाग से थोड़े सनकी होते हैं, ध्यान रखिएगा। दिमाग से सनकी थोड़े नहीं, ज्यादा होते हैं। एकदम डिमांड कर दी उन्होंने आपसे, अच्छा पीपीटी बनाया आपने, हमसे नहीं बनाया, तो सिनॉप्सिस भी बनाकर तैयार रखिएगा, पीपीटी भी बनाकर तैयार रखिएगा। और जो पीपीटी बनाएंगे बिल्कुल सिंपल बनाइएगा, ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह मत कीजिएगा। आप किसी मॉडलिंग के भी नहीं जा रहे हैं सजाएंगे। पीपीटी सरल शब्दों में, सरल भाषा में लिखिएगा, ज़्यादा कलरफुल मत कीजिएगा, बहुत सिंपल रखिएगा। और 5 या 7 जैसे 8 स्लाइड बनाइएगा, बहुत हो जाएगी पीपीटी। हाइपोथेसिस है, इंट्रोडक्शन है, रिव्यू लिटरेचर है, क्वेश्चन आर है, ऑब्जेक्टिव है आपके, और क्या होता है, बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। ये सब रखिएगा और नॉर्मली फ्रंट पेज बनाने की जरूरत नहीं है। और अपना रोल नंबर ही बताइएगा इंटरव्यू में, ये कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखिएगा। और मेरी बकवास खत्म हो गई, लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।